पाइवेट टेबल की सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करने जा रही हूँ शो वैल्यू एज फंक्शंस की। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने बहुत सारी इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया है, जैसे कि परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल एक्सेट्रा। तो आज की वीडियो में हम जो ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे वो है परसेंटेज ऑफ डिफरेंस फ्रॉम, परसेंटेज डिफरेंट फ्रॉम, रनिंग टोटल इन एंड परसेंटेज रनिंग टोटल इन। इन ऑप्शंस को आपने अपने डेटा के ऊपर कैसे अप्लाई करना है वो आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि पाइवेट टेबल की कोई भी सीरीज का कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरे पास डेटा है, कंपनी नेम है। ये प्रीवियस डेटा ही है जो मैंने अपनी लास्ट एग्जांपल्स में एक्सप्लोर किया था। इसमें हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं और उनका प्राइस है। सबसे पहले हम पाइवेट टेबल क्रिएट करते हैं। इंसर्ट टैब में जाएंगे, पाइवेट टेबल पे क्लिक करेंगे। एग्जिस्टिंग शीट में ही मैं अपना पाइवेट टेबल क्रिएट करूँगी और इसको ओके करूँगी। तो अभी सबसे पहले मैं जो फील्ड रखने जा रही हूँ वो है कंपनी नेम, इसको हम रो में रखेंगे, और है प्राइस। प्राइस को दोबारा मैं वैल्यू में रखूंगी क्योंकि इसके ऊपर मुझे अपने फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने राइट क्लिक किया, शो वैल्यू एज। जो ऑप्शन फर्स्ट हम करने जा रहे हैं दैट इज परसेंटेज ऑफ। परसेंटेज ऑफ ऑप्शन का क्या मतलब है, जो भी ऑप्शन आप यहाँ पर देंगे कि आपने परसेंटेज किसके अकॉर्डिंग, किस फील्ड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो कैसे, मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो देखिए इसने सबसे पहले मुझसे पूछा है बेस फील्ड। तो बेस फील्ड में यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही रखा है दैट इज कंपनी नेम। तो यहाँ पे अभी सिर्फ एक ही बेस फील्ड आ रहा है क्योंकि पाइवेट टेबल में मैंने एक ही कॉलम को रखा है। और उसके बाद पूछा गया है बेस आइटम। अब कंपनी नेम 3 है, नोकिया, ओप्पो एंड सैमसंग। किसके अकॉर्डिंग आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से आप अपना बेस फील्ड जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे नोकिया रखा और इसको ओके किया तो देखिए नोकिया की परसेंटेज होगी 100%। जो ओप्पो है ये वैल्यू डिवाइड होगी ये नोकिया की टोटल वैल्यू से और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। सिमिलरली आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होगी सैमसंग। तो इसको थोड़ा सा और सीखने की कोशिश करते हैं। अब मैं यहाँ पर अपना जो प्रोडक्ट है इसको मैंने कॉलम में रखा। रो ही में लेके चलते हैं और जो प्राइस है इसका वो मैंने रखा वैल्यू में। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले मैं इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लूँगी। तो ये मेरा कंपनी नेम हो गया और ये इसके प्रोडक्ट हो गए। अब मुझे परसेंटेज ऑफ फिर से अप्लाई करना है, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बेस फील्ड में मेरे पास 2 ऑप्शंस आ गई हैं, एक है कंपनी नेम और दूसरा है प्रोडक्ट, क्योंकि अब मैंने 2 कॉलम्स अपने टेबल में रखे हैं। तो किसी भी के अकॉर्डिंग मैं अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो मैंने प्रोडक्ट रखा, तो नीचे आप देख सकते हैं मेरे जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो नोकिया का हो, ओप्पो का हो, उन सब की लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। जिसके अकॉर्डिंग भी मैंने इसको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी, ओके करूँगी। तो आप देख सकते हैं जो ओप्पो फील्ड में जो परसेंटेज है वो आ गई है। बाकी फील्ड्स में ये नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है क्योंकि ये जो ओप्पो जो हमने रखा था अपना बेस फील्ड में वो वैल्यूज़ यहाँ पर हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यूज़ भी कैलकुलेट हो नोकिया के लिए, सैमसंग के लिए,
तो हमने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ। तो इसमें देखिए आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं, एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट। मैंने इस पे क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं क्या हुआ, जो मेरी लास्ट वैल्यू है इस पर्टिकुलर फर्स्ट कंपनी नेम का जो प्रोडक्ट में लास्ट वैल्यू है उसके साथ इनकी परसेंटेज कैलकुलेट हुई। मीन 66125 जो परसेंटेज कैलकुलेट हुई है वो इस वैल्यू के साथ हुई है 37684। सिमिलरली इसके साथ तो ये 100% वैल्यू। सेम प्रोसेस रिपीट हुआ है आपके ओप्पो के लिए एंड फॉर सैमसंग। अगर इसी को हम चेंज करें, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ, इसमें अब मैं रखती हूँ प्रीवियस। तो प्रीवियस के केस में जो हमारा कंपैरिजन होगा, जो परसेंटेज कैलकुलेट होगी वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट आइटम ऑफ द लिस्ट। तो फर्स्ट आइटम यहाँ पे क्या है, G30 की जो वैल्यू है दैट इज़ 100%। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग नेक्स्ट सारी वैल्यूज की जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट होके यहाँ पे शो हो चुकी है। ओप्पो के लिए जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज़ ओप्पो A16 की वैल्यू 100% होगी, और ये वैल्यू जो है आपकी इसके अकॉर्डिंग बाकी परसेंटेज ओप्पो के लिए कैलकुलेट होगी। एंड सिमिलर इज़ फॉर सैमसंग। तो इस तरह से परसेंटेज ऑफ फीचर को आप अपनी शीट में इजीली यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बाकी ऑप्शंस देखते हैं कैसे आप बाकी ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। तो मैंने प्राइस दोबारा यहाँ पे इंसर्ट किया, तो मेरा यहाँ पे प्राइस आ चुका है। अब मैं फिर से राइट क्लिक करूँगी, शो वैल्यू एज। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ करूँगी डिफरेंस फ्रॉम। डिफरेंस फ्रॉम ऑप्शन क्या काम करती है कि आपने डिफरेंस निकालना है कि कोई वैल्यू दूसरे के साथ कितनी डिफ़र है, कितनी अलग है। जो सब्ट्रैक्शन है वो यहाँ पे पॉसिबल होगी। तो यहाँ पर भी आपको बेस फील्ड देना है, तो मैं प्रोडक्ट के साथ ही इसका डिफरेंस कैलकुलेट करूँगी। सबसे पहले मैं सपोज़ कीजिए कि G300 के साथ इसका डिफरेंस कैलकुलेट करूँगी। तो जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया तो देखिए क्या हुआ, G300 वाला सेल ब्लैंक हो गया क्योंकि इसके साथ डिफरेंस कैलकुलेट हुआ। फिर हमारा ये दोनों वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है दैट इज़ 36487 और 66125, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट हुआ। G50 में से G300 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये वैल्यू आपके पास आ चुकी। तो इससे ये सारी वैल्यूज़ छोटी हैं, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव में आपके पास रिजल्ट आ गया है। अब मैंने जो डिफरेंस कैलकुलेट किया था वो G300 के साथ किया था, इसलिए सिर्फ नोकिया के लिए वैल्यूज़ कैलकुलेट हुई, ओप्पो एंड सैमसंग के लिए वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं हुई, जैसे कि हमारी परसेंटेज ऑफ फीचर में हुआ था। तो ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर से क्या करना है, शो वैल्यू एज डिफरेंस फ्रॉम। तो यहाँ से भी आपके पास प्रीवियस या फिर नेक्स्ट की ऑप्शन होगी। अगर मैं प्रीवियस सिलेक्ट करती हूँ और मैंने ओके किया तो देखिए प्रीवियस के केस में आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपकी बेस वैल्यू सिलेक्ट हो गई है। तो 66125 आपकी बेस वैल्यू है, यहाँ पे कोई सब्ट्रैक्शन की वैल्यू नहीं आई है। तो नेक्स्ट जो वैल्यू होगी इसमें से 66125 सब्ट्रैक्ट हुआ, आपके पास ये वैल्यू आ गई है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो आपका रिपीट हुआ है। तो सिमिलरली सैमसंग के लिए फर्स्ट वैल्यू आपकी बेस वैल्यू आ गई और बाकी जो सब्ट्रैक्शन है वो आपके सामने है। नेक्स्ट अगर हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है इसी डिफरेंस की तो हम ऑप्शन यूज़ करेंगे परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम। तो ये परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। जैसे यहाँ पे तो हमारी एक न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है तो हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो परसेंटेज के लिए भी ये सेम प्रोसेस जो है वो अप्लाई होगा। तो देखिए ये जो वैल्यू थी उसने उसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर दिया। ये परसेंटेज डिफरेंस आ गया है आपकी वैल्यूज़ में। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए मैं दोबारा से प्राइस वैल्यू यहाँ पे रखूँगी। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जो कि है रनिंग टोटल इन। अब रनिंग टोटल का मतलब क्या है, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपने प्राइस रखा हुआ है, उनकी जो एडिशन है दो दो करके वैल्यूज़ दो ऐड होंगी। तो कैसे, तो आपने रनिंग टोटल किस पे अप्लाई करना है, प्रोडक्ट पे। तो मैंने किया ओके। तो देखिए सबसे पहले आपकी वैल्यू आई 66125, ये सेम वैल्यू आ गई है।
अब इस वैल्यू में सेकेंड वैल्यू ऐड हुई 66125 प्लस 36487, ये दोनों वैल्यूज ऐड होके आपके पास रिजल्ट आ गया 102612। सिमिलरली अब इस वैल्यू के साथ ऐड होगी आपकी नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 27500, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। इसको हम बोलते हैं रनिंग टोटल। तो ये नोकिया के लिए कैलकुलेट हो गया है, सिमिलरली ओप्पो के लिए कैलकुलेट होगा और सैमसंग के लिए। तो ये आपके रनिंग टोटल्स हैं। प्रीवियस वैल्यू में नेक्स्ट वैल्यू जो है वो ऐड ऑन होती जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, इसी को कन्वर्ट करेंगे शो वैल्यू एज परसेंटेज रनिंग टोटल। तो अब ये परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करेगा। तो हमने बेस फील्ड आपसे पूछा गया है तो मैंने प्रोडक्ट ही दिया है, तो ये परसेंटेज देखिए कैलकुलेट हो गई 66125। ये जो वैल्यू है इसमें से इसकी परसेंटेज कैलकुलेट हुई है टोटल में से 167796 जो कि नोकिया का टोटल है। तो इतने परसेंट ये वैल्यू आ गई है। देन 66125 में आपकी ये वैल्यू ऐड हुई 36487, जो वैल्यू आई है वो कितने परसेंट होगी 167796 का, दैट इज 61.15। तो इस तरह से नेक्स्ट में 3 वैल्यूज ऐड होंगी और इन 3 वैल्यूज की परसेंटेज कैलकुलेट होगी किसके साथ 167796 और आपका रिजल्ट आ गया 77.54। नेक्स्ट में ये चारों वैल्यूज ऐड हुई, चारों वैल्यूज का सम क्या आ गया 167796, तो इसकी परसेंटेज क्या आ गई यहाँ पे 100%। तो सेम प्रोसेस आपका ओप्पो एंड सैमसंग के लिए रिपीट होगा। तो ये ऑप्शंस हैं जिनको आप इजीली अपनी एक्सेल शीट में यूज़ कर सकते हैं। रूटीन में आपने कुछ भी एनालिसिस करना है, आपने देखना है कि कितना आपकी प्रीवियस प्रोडक्ट और नेक्स्ट प्रोडक्ट का क्या सम है, क्या परसेंटेज है, तो वो बड़ा इजीली आप इन ऑप्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पाइवट टेबल की सीरीज़ को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे और आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। आज का ट्यूटोरियल देखने के लिए धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग अस।